महिला नागा साधु। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु होती हैं। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफ़ी महत्व है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं के दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ से ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वी उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। मायबाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधु में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन 3 संप्रदाय के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाज़त नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र होते हैं। महिला को भी दीक्षा दी जाती है और नागा जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन वह गिरवे रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं की बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महिला नागा साधुओं की ज़िंदगी बेहद कठिन है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरनी होता है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य है और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में जाना जाता है। यह देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती हैं या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिलाओं को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती हैं और शाम या सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी का जप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है।